देखिए, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, एनडीसी बोलते हैं इसको, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी और नीति आयोग, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग कमीशन के भी, प्लानिंग कमीशन के भी और प्लानिंग कमीशन के भी और नीति आयोग जो 2015 में आया था, नीति आयोग, इन सब के जो है चेयरमैन कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, इन सब के चेयरमैन कौन होंगे? इन सब के चेयरमैन जो होंगे आपके प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखिएगा कब कब बना था। जैसे प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। उस टाइम प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? उस टाइम के जो पीएम होंगे। कौन से पीएम? उस टाइम के पीएम हमारे हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग कब आया था? तो नीति आयोग बताइए, नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था। किसी को याद है नीति आयोग कब आया था? 2015 में आया था नीति आयोग। नीति आयोग कब आया था? 2015 में। आगे बढ़ते हैं, तो इन सब का ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी 2015, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट का जो था परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1992, 1992 कब? 6 अगस्त। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? नियोजन विकास मॉडल यानी प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल जो था, प्लानिंग नियोजन, प्लान डेवलपमेंट मॉडल, प्लानिंग डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल भारत में कब आया था? 1 अप्रैल कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951। वैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? आपको याद है? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना पहली जो आई थी 1 अप्रैल 1951 से 56। सेकंड जो था वो कब था? सेकंड जो था वो आपका कब था? सेकंड जो था वो आपका था 56 से 61 तक, ठीक है। हाँ ठीक है, 56 से 61 तक था सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो नियोजन विकास मॉडल का भारत में कब लागू किया? तो 1 अप्रैल 1951। 56 से, अरे सोनी जी 56 से 66 नहीं, 56 से 61। हाँ तो हाँ सवाल ये है, तो इसमें जो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? तो ये बना था 1952 में, देख रहे हैं, है ना। तो ये 52 में ही बना था। 50 उस टाइम कौन थे? उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपको मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ये सोचिए कि प्लानिंग कमीशन हो, एनडीसी हो, नीति आयोग बना कब था उसके हिसाब से रखिएगा, वैसे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये सोचिए कि नीति आयोग 2015 में आया, 2015 में प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। प्लानिंग कमीशन एनडीसी कब आया था? जवाहरलाल नेहरू के टाइम। तो उसके चेयरमैन ऑब्वियसली बात है जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। सर जी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो था ना, कमेटी का गठन जो था, गठन एक अलग होता है। गठन का मतलब होता है उसको बना, एक संगठन किसने किया था? राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन, 1 मिनट उसको ठीक कर लीजिएगा अगर कुछ गड़बड़ी हो तो, 1 मिनट देख लेते हैं।
वही कह रहा हूँ, कुछ अगर इसमें मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक किया होगा तो उसको ठीक किया जाएगा। नेशनल प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग कमेटी, एक बार चेक कर ले मुकेश कुमार जी, नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने बनाया था? एक बार आप चेक कर ले, सोनम राज जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, नेशनल प्लानिंग कमेटी, फटाफट एक बार चेक कर ले। बाकी ये फैक्चुअल है, मैं क्वेश्चन 3 PR में आया था सर। अच्छा, CRT में आया था मुकेश जी। इसका देखिए आंसर क्या आ रहा है, एक बार चेक कीजिए आप, उसमें BPSC का आंसर की मत देखिए। एक बार आंसर जवाहरलाल नेहरू। बाकी मोनिका जी एक बार सर्च कीजिए, सर्च कीजिए एक बार। मुकेश जी एक बार आप सर्च कीजिए, आपके पास फोन होगा, बैक जाके सर्च कीजिए। देखिए, ये बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन अध्यक्षता अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षता 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 जो था वो था जवाहरलाल नेहरू का, अध्यक्षता जो थी जवाहरलाल नेहरू की थी, लेकिन बनाया किसने था? सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए आप लोग, क्या सही है ये? हाँ, 1938 में, सही बोल रहे हैं, 1938 था इसका, ध्यान रखिएगा, 1938, 1938, 1938। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1938 में। यहां तक किसी को कोई समस्या? सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही डाउट क्लियर होते हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप ये मान के चले कि जो सर पढ़ा रहे हैं सही, हो सकता है कि गलत हो, भगवान थोड़ी ना कोई। मोनिका जी नो सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में, अच्छा ये हो गया, भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची में बनाया गया था? बताइए, ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं, समवर्ती सूची में बनाया गया, ठीक है ना? भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण कब किया गया था भाई? उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से, तो वही है 1 अप्रैल 1951। निर्माण कब किया गया था? 51। वैसे प्लानिंग कमीशन 1950 में ही आया था, स्टार्ट हुआ है 51 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया होगा आगे तो मैं इसके थोड़ा डिटेल में और बताना चाहूंगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन सेट किया गया था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन सेट किया गया था किस चीज के लिए? पंचवर्षीय योजना, फॉर 5 ईयर प्लानिंग, फॉर 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना फॉर 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग, फॉर 5 ईयर प्लानिंग। सर रेड पेन यूज कीजिए, ठीक, ठीक है ना? आप बताइए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग वही 5 ईयर प्लानिंग में ही आ जाएगा, 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। किसकी अध्यक्षता में? ये बताइए, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है ना, नेहरू। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में, जेएल नेहरू। देखिए जो 6 to 9 10th में दे रहे हैं, 9 10th का जिनका इकोनॉमिक्स का है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपका 9वीं 10वीं का भी मैं इसमें लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे मैंने जो है आ जाएगा, कवर हो जाएगा, आपको 9 10th के लिए नहीं दे पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन आराम से 9 10th में भी इंडियन इको आप आराम से कर सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा। पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता, तो मैं पंचवर्षीय वही हो गया, प्लानिंग कमीशन 5 बार साल के लिए, तो किसके लिए? तो कौन था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? वही तो थे, जवाहरलाल नेहरू। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद देखिए, एक मिनट, रमाकांत जी आ चुके हैं आप? चलिए, क्लास के टाइम प्लीज आप लोग थोड़ा सा फोन को अवॉइड कीजिए, मत किया कीजिए, तो डिस्टर्बेंस होती है, वो उसी टाइम कर लिया कीजिए। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी जाती है? किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का अभी जस्ट करवाया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? बताइए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कब? कोई बताएगा मुझे? 6 अगस्त था क्या? 6 अगस्त 19, मुझे एग्जैक्ट डेट, हाँ 6 अगस्त ही होगा, 1952, 6 अगस्त 1900, एग्जैक्ट डेट बताइए। हाँ 6 अगस्त, ठीक है। चलिए धनंजय जी, धन्यवाद। आप लोग फैक्चुअल में अच्छे हैं, मतलब फैक्ट जो चीजें होती हैं वो याद वाली, वो सब आप अच्छा करते हैं। तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सर यस सर, पीडीएफ भेज दिया, प्रिंट निकाल के, उसी में एक्स्ट्रा लिखने में आसान रहेगा। बिल्कुल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए इसका जो मैं पीडीएफ है ना पूरा 500 क्वेश्चन का, एक ही साथ में उसमें डाल दूंगा स्टडी मटेरियल में, ठीक है ना, एक ही साथ में डाल दूंगा। बाकी मैं एक एक बार करवा देता हूँ, क्योंकि जब मैं करवाऊंगा तो उसमें कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ये सब, देखिए इसमें गैप है, अगर मैं पीडीएफ दूंगा तो आपका पीडीएफ बहुत लंबा हो जाएगा। इसको मैं छोटा करके 20-25 पेज में मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आप कर लीजिएगा। लेकिन पहले मुझे एक बार सारा करवाने दीजिए, तो उसके बाद पीडीएफ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं भेज दूंगा, बस मैंने बोला 5-6 वीडियो, मतलब इस हफ्ते के एंड तक आपको ये सारा पीडीएफ 1 to 500 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजना को मंजूरी दी जाती है? बताइए किसके द्वारा पंचवर्षीय? तो हो गया राष्ट्रीय एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद वही हो गया, एनडीसी का गठन कब किया गया था? तो ये देखिए अभी, अच्छा आप लोग नीचे देख के बोल रहे थे क्या? मैं तो नीचे ध्यान ही नहीं दिया, ये आप लोग को याद था? सर नीचे ही देख के बोल रहे थे, ओके, मुझे लगा आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो है ही। भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई? ये ध्यान रखना, 5 ईयर प्लानिंग की अवधारणा, कंसेप्ट किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। वैसे एक जानते, पीसी महलनोबिस का जो नाम था, प्रशांत चंद्र महलनोबिस, उसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, चलो देखो आगे देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो मैंने बताया था 1951 से लेके 56 था। ये स्टार्ट कब हुआ? तो कोई भी पंचवर्षीय कब स्टार्ट हुआ होगा था?
ये हुआ था 1 अप्रैल 1951 से 56। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो था किस मॉडल पर आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, सॉरी प्रथम पंचवर्षीय योजना तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पहली वाली कौन सी थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई, ध्यान रखिए। पहला वाला जो था वो कृषि का था, पहला वाला जो था वो कृषि का था, मैं लिख देता हूं। प्रथम जो था वो किसका था, कृषि का था। तो द्वितीयक क्या था, तो द्वितीयक जो था, द्वितीयक कोई बताएगा मुझे, द्वितीयक पंचवर्षीय योजना किस पे था, सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, बताइए। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था किस पे था, सेकंड 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना किसके लिए था, बताइए। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग जो 1956 से 61 में था वो किसके पे था, बताइए। उद्योग पे था, इंडस्ट्री पे था। और इंडस्ट्री, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग को जानते हैं किसने प्रमोट किया था, तो पीसी महालनोबिस ने, पीसी महालनोबिस का दिया होता, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने ज्यादा इंडस्ट्री पे फोकस किया था, आधारभूत उद्योग के लिए, रीता जी। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, किस सिंचाई योजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, बताइए। किस सिंचाई योजना को प्रथम पंचवर्षीय, देखिए भाखड़ा है ना, दामोदर नदी घाटी और व्यास परियोजना। तो ये तीन चीज ध्यान रखिएगा। दामोदर एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था सर, अच्छा ध्यान रखिएगा। किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो एक सहीना जी बोल रहे हैं दामोदर आया था। चलिए, व्यास परियोजना नहीं आया था क्या, भाखड़ा नागर परियोजना नहीं आया था क्या, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर आया था, व्यास परियोजना आया था, भाखड़ा आया था, क्या ये सब था कि नहीं, जी सर आया था। तो आपको ये एक ही याद होगा, तो ये दो और याद कर लीजिएगा। अगर दोनों ये तीनों याद है तो बहुत बढ़िया है। नरेंद्र जी तीनों याद था, सब था सर, तीनों था, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा मुकेश जी अंग्रेजी में लिख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी और व्यास योजना तीनों सिंचाई परियोजना प्रथम वर्ष योजना में ही थी। भाखड़ा, दामोदर और विकास, क्या बोलेंगे, भाखड़ा, दामोदर और विकास, तीन, भाखड़ा, दामोदर और विकास। ऐसे याद कर लीजिएगा, भदवा, ठीक है ना, भदवा, भाखड़ा, दामोदर और व्यास। छोड़िए इसको, और वो तो अपने आप जो आपको जैसे लगे, छोटे बच्चे तो है नहीं, अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। भाखड़ा, दामोदर नदी घाटी और व्यास परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर सिंचाई तीन था, दामोदर, भाखड़ा, व्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया, तो मैंने बता ही दिया था, रूस से। पंचवर्षीय योजना हमारा अपना नहीं है, हमने रूस से लिया था। धनंजय आर्य तीनों। पंचवर्षीय योजना कहाँ से आया था, रूस से आया था। पंचवर्षीय योजना कहाँ से आया था, तो रूस से आया था, ठीक है, हाँ रसिया से। हमारा 5 ईयर जो था ना, 5 ईयर प्लान
हमने किससे सीखा है? तो रसिया से सीखा है, मतलब उनसे हमने अपनाया था। चलिए, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया? क्या बात कर रहे थे, बार बार लिख के टाइम, वो गलती से हो गया होगा टाइपिंग से, तो हमको काहे बोल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समय काल तो मैंने बता ही दिया था 56 से 61, साथ साथ ही होता रहेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? मैंने बोला था ना किस मॉडल पर। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पे था? मैंने आपको बताया था किस पर आधारित था? उद्योग पे था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, मॉडल था। इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल मॉडल। इसका दूसरा नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल मॉडल। ठीक है, रिपीट कर दीजिए सर रोहिणी जी। कौन सा रिपीट करना है? क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इंडस्ट्रियल मॉडल। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 17 मोड रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में 3 था? भाखड़ा, भदवा याद कर लीजिए, भ से भाखड़ा, ठीक है ना, द से दामोदर और व से व्यास याद कर लीजिएगा, व से व्यास, ठीक है ना। तो भदवा याद कर लीजिए, याद हो जाएगा आपको। रोहिणी जी, भाखड़ा, दामोदर और व्यास, ठीक है ना। भदवा जैसे आपका जो है 1 to 5 के रिजल्ट पे जो लग गया है भदवा, ऐसे याद कर लीजिएगा। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? तो द्वितीय कितनी बार हम पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल मॉडल, फिर पीसी महालनोबिस, तो पढ़ ही लीजिए, एक ही बार खत्म कीजिए कि 1956 जो सेकंड मॉडल था, वो पीसी महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं उसको, औद्योगिक मॉडल भी बोलते हैं। 1956 से 61 तक हो गया। अब तो हमारा पीछा छोड़िए, अब हो गया, कितना करेंगे हम लोग एक ही चीज को बार बार? बताइए, ये होता है ना कि एक ही चीज को बार बार समझाना। आई तो हमें याद करवा के ही मानेगा ये। हाँ सर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना फिर आ गया 1956 से 61, याद हो गया सर, याद होना भी चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान द्वितीय पंचवर्षीय याद कर लीजिएगा 56 से 61। कौन बनाया? पीसी महालनोबिस। मॉडल कौन सा? पीसी महालनोबिस। औद्योगिक नीति, दिमाग खराब। औद्योगिक की बात जब करेगा तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये ध्यान रखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है ना, समझ आया? तो ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, समझ लीजिए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है। हाँ सर, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप की गई? सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में 1956 से 61 में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। चलिए, किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? भारतीय आर्थिक योजना का जनक, ध्यान रखिएगा, कल ही लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, आर्थिक नियोजन का जनक किसे बोलते थे? विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, है ना, इसमें थोड़ा गलत लिखा होगा, विश्वेश्वरैया, ठीक है। कब? सर एम विश्वेश्वरैया। क्या ये सही है? आप लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था योजना का जनक किसको बोला जाता है? सर एस सुरैया, सर एम सुरैया, सही है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से? तृतीय, वो द्वितीय इतना दिमाग में घूम गया कि द्वितीय ही आ रहा है। चलिए, द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो पहला तो आपको 51 से 56, तो 56 से 50, 61 से 69। हाँ सर, 61 से 69 तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और आपको याद होगा हरित क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? कोई हमें बताएंगे?
महानुभाव आप लोग जो भावी शिक्षक हैं या जो कुछ टीचर हैं, वो बताइए हरित क्रांति कब आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके द्वारा क्या गया था? एम एस स्वामीनाथन थे, बेचारे उनकी डेथ भी हो गई। स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, इनकी डेथ बेचारी पता ही 28 तारीख को, 66 67, हाँ 66 में आया था। स्टार्ट हो गया था 1966 में, स्टार्ट हो गया था। आपको शायद पता नहीं होगा, इसका जो फ्रेम 67 नहीं है, 66 ही होगा। नरेंद्र जी 66 जानते हैं शायद। अक्टूबर 1965 में ये बोल दिया गया था कि ये अगले साल से अप्लाई होगा। 1965 में ही ये इसको 1965 में ही लाया गया था। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? हरित क्रांति हमारे पास आया है 1966। चलिए उसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ 66 67 कर सकते हैं मोनिका जी, 66 67 बोलते हैं। जिस साल अप्लाई होता है तो उस वो अकाउंटिंग ईयर में आ जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव था। किस चीज का ऑब्जेक्टिव था? कब, किसका? थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का 66 67 था। चलिए ये बताइए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? यानी एग्रीकल्चर और एंड प्लस इंडस्ट्री दोनों जो था वो था थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में। थर्ड 5 ईयर प्लान में कब था? थर्ड 5 ईयर प्लान। कृषि और उद्योग दोनों को महत्व दिया गया। चलिए बोकारो आयरन, ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो रूस की सहायता से की गई। झारखंड 1964। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री 1960। गौतम राज। रूस की सहायता से कब की गई थी? एक बार देख लीजिएगा तो मुकेश जी, कब की गई थी? 1964 है, 1964। ठीक है, रूस की सहायता से की गया था झारखंड में। और ये कब था? बोकारो, ऑब्वियसली बात है बोकारो तो वही है शायद। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। जो हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तभी आप लोग जुड़े हैं। ठीक है, तत्कालीन बिहार, हाँ उस टाइम का बिहारी था। चलिए, और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूं। एक था टिस्को टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ये था टिस्को, वो 1907 में था। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना, और ये जानते स्थापना, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो टाटा जमशेदपुर में। निखत जी 1906 नहीं है, 1907 होगा, चेक कीजिए तो। निखत जी 1906 नहीं, 1907। इसको, हाँ टाटा नगर 1907 में। ठीक है, 1907 में। देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी दिमाग लगाते रहिए, डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या हम लोग पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना, टीचर है अब भी, हम भी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से। हाँ जमशेदपुर, स्वर्ण में रेखा नदी के तट पर, हाँ स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, ये लीजिए स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, रेखा नदी के तट पर, जगह में अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्रांति को की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। हरित क्रांति अभी हमने पढ़ा था। हरित क्रांति तृतीय योजना में क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में ही स्टार्ट हुआ। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ? थर्ड 5 ईयर पे। क्या? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। चलिए कुछ रिवॉल्यूशन हम पढ़ लेते हैं। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की चर्चा हो ही गई तो थोड़ा सा और हम रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। हाँ सर, 2-4 रिवॉल्यूशन और बता दीजिए। देखिए, एक होता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन ये था 1966 से 67 स्टार्ट हुआ था। व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1970। ये किससे था? ये कृषि से रिलेटेड था, यानी ज्यादातर गेहूं वगैरह से था। और ये था मिल्क से, दूध से, दूध से, मिल्क से रिलेटेड था। इसे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति, इसे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है सर, और बड़ा बताइए, थोड़ा मजा आ रहा है। एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन इसे बोलते हैं, गोल्डन ही रहने दीजिएगा। ये 1991 से 2003 के बीच में आया था। ये रिलेटेड था हनी से। शायद एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा भी था मेरे ख्याल से, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। हनी से रिलेटेड था। ठीक है, बागवानी, हाँ। किसके बरकिस कुरेन थे? कुरेन जी, हाँ इसके थे, कुरेन जी, सॉरी, कुरेन, बरगिस कुरेन। हनी से रिलेटेड था। हाँ सर, एस्टेट में पूछा था। चलिए, गोल्डन रिवॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कुछ और बताइए, मजा आ रहा है। चलिए, ब्लू रिवॉल्यूशन भी था। ब्लू रिवॉल्यूशन बताइए, ब्लू रिवॉल्यूशन किसके रिलेशन, किससे था? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे था? बट सर इसका आंसर स्टेट में बागवानी दिया था। बागवान, अरे हनी, सुनिए ध्यान से। ये ऐसे था, गोल्डन रिवॉल्यूशन यही तो गड़बड़ कर देते हैं आप। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होता है, हॉर्टिकल्चर। रुकिए, रुक जाइए 1 मिनट में, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा मैं मैसेज का रिप्लाई करना चाहता हूँ। और एस्टेट ने पूछा था गोल्डन रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति से बागवानी। तो धनंजय जी, धनंजय जी का है। धनंजय जी, एक होता है हॉर्टिकल्चर, 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 इसे बागवानी बोलते हैं, बागवानी बोलते हैं, बागवानी। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर का था, ध्यान रखिएगा। और हॉर्टिकल्चर में आता है हनी, है ना, फ्रूट्स वगैरह प्रोडक्शन करना, फ्रूट्स, है ना, फ्लावर। धनंजय जी, आपका क्लियर हुआ डाउट? हॉर्टिकल्चर, बागवानी में ये सारी चीजें आती हैं भाई साहब। हनी एंड हॉर्टिकल्चर दोनों है। हाँ ठीक है, ये इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से था, मछली से रिलेटेड। इसका कोई डेट था क्या ब्लू रिवॉल्यूशन का? चल एक सर, एक और बता दीजिए। एक था येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन देखिए किससे था? येलो रिवॉल्यूशन बताइए। येलो रिवॉल्यूशन था मस्टर्ड ऑयल से। मछली, दोनों सहमति है सर। सर बागवानी, हाँ दोनों आएगा। ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल से, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सर क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल से। चलिए ऑयल लिख दीजिएगा, कहीं ऑयल लिखा आप बोलिएगा सर मस्टर्ड ऑयल बता दिया आपने। मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल। चलिए, तिलहन, हाँ ते ऑयल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी ऑयल, ऑयल इसलिए मैंने बोला ऑयल, ठीक है। तिलहन एक का कौन सा है सर? है ना, ऑयल से आएगा, ऑयल से रिलेशन आएगा इसका। किससे आएगा? ऑयल से आएगा। ऑयल से आएगा।
ठीक है ना। रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत, गुलाबी, दुल्हन, दलहन। हाँ, कोई पूछ रहे थे एग का सर रजत क्रांति था। हाँ, एग का था, एग, एग का था रजत क्रांति। सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब वो देख लीजिएगा, रजत स्वर्ण किसको बोलते हैं, तो सिल्वर को ही रजत बोलते हैं। प्याज भी है गुलाबी। बस बस, अब ज्यादा हमें यहाँ पे ज्ञान नहीं देना है, वरना फिर एक ही रिवॉल्यूशन पे की चर्चा रहते होती रहेगी फिर आज। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहा गया है? बहुत बढ़िया, एमएस स्वामीनाथन। और अभी हम लास्ट क्लास में हमने कहा था कि एमएस स्वामीनाथन की डेथ हुई थी 28 अगस्त को, है ना, सितंबर को। सितंबर को एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, बिल्कुल सही है आंसर आपका, एमएस स्वामीनाथन। देखिए, ये जो एमएस स्वामीनाथन थे ना, ये भारत में थे। वैसे हरित क्रांति जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां से लिया गया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था सबसे पहले कहां आया था? रिवॉल्यूशन कहां था? वो था यूएसए में। और यूएसए के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका ध्यान रखना, नॉर्मन, नॉर्मन थे, उनसे लिया गया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, नॉर्मन, डॉक्टर नॉर्मन, नॉर्मन, डॉक्टर बोर, क्या लिखा, नॉर्मन, नॉर्मन ई बोरलॉग, हाँ, ई बोरलॉग, ठीक है ना, डॉक्टर बोरलॉग, बोरलॉग, LAUG है सर, BARLAUG, बोरलॉग, बोरलॉग, ठीक है ना, BOR, हाँ BOR, ठीक है ना, कर लीजिएगा इतना, BOR, ठीक है, उसका नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था वो हमारा कब आया था बताइए? 66 के आसपास, हाँ 66, 61 से 66, तो उसमें आया था, चाइना का युद्ध था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण था, एक तो चीन युद्ध 61 62 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में, अभूतपूर्व सूखा, 3 कारण थे, ठीक है ना, 3 कारण थे। आगे बढ़िए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा? तो 69 से 74, ध्यान रखिएगा, 69 से 74। चतुर्थक 4th 5 ईयर प्लान, 69 से 74। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? चतुर्थक पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा, चतुर्थक पंचवर्षीय योजना कृषि वृद्धि दर ज्यादा रही थी, कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर सब ढंग से लिखिए ना, क्या लिख रहे हैं आप? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कब रही? तो 4th में, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। कारण था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना, तो हर जगह नहीं फैल पाया, क्योंकि इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज हो रहे थे, उच्च उत्पादकता वाले बीज, केमिकल वगैरह यूज हो रहे थे, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उसको यूज नहीं कर पा रही थी। कई फार्मर सोचते थे इससे हम मर जाएंगे, केमिकल है, तो एडॉप्शन जो था ना, मतलब उसको स्वीकारना बहुत मुश्किल था। तो पहले 2-4-5 साल वो इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर जब को लगा कि हाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, तब 69 के बाद जो है 4th पंचवर्षीय योजना में इसको ज्यादा यूज किया गया। हाँ सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्चतम प्राथमिकता दी गई? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, आर्थिक स्थिति में स्थिरता, ध्यान रखिएगा,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 4th 5 ईयर प्लान में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मुद्रास्फीति को नियंत्रण, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फिर 90 से 2000, फिर 1990 से 2092 रोलिंग प्लान। हाँ सर, 1990 और 92, उसके बाद 1900, ठीक है, 69 प्लान हॉलीडे, हाँ प्लान हॉलीडे था। तो देखिए सेकेंड 5 ईयर, तो ये जो 66 था, 1966 से 69 हॉलीडे था, बिल्कुल सही है, प्लान हॉलीडे था, हॉलीडे। आइए, तो कई लोग हमें YouTube पे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपकी स्पीड कम है। तो स्पीड कम है, पूरे दिन पढ़ाता रहता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि YouTube पे आके चिल्लाऊं और पीछे पीछे बहुत बड़ा सा वो लगा दूं कोर्स का कि यहाँ पे 1099, 599 आप जल्दी ज्वाइन कीजिए। ये सब्जी मंडी थोड़ा ठीक नहीं लगता है मुझे, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं, आपको जो भी मुझे आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और जितना वॉइस है उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ, क्योंकि सुबह से लेके 8 बजे तक मेरी क्लास थी, फिर 8 बजे के बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो इस यहाँ तक एनर्जी खत्म, आपको पढ़ाने के बाद और भी खत्म, टाटा बाय बाय, इसके बाद सीधा सोचिए। तो कई मैसेज करते सर आपकी वॉइस बहुत कम है, तेजी से बोलिए। भाई ठीक है, इतना बोल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वॉइस तो आ ही रही होगी, ठीक है ना। हाँ, अगर थोड़ा सा मार्केटिंग करना होता है, यहाँ पे पूरा जो है पिच बोर्ड लगा के यहाँ पे मुझे एडवर्टीजमेंट करना होता है कि ये कोर्स जीएस का, ये इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हो सकता था, मैं कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है। आवाज जितनी जा रही है उतना, मेरे ख्याल से आप लोगों को जितना चाहिए उतना मैं दे पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 90-92 एनुअल प्लान, हाँ वो सब है, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, वो सब आएगा। चतुर्थक पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो DR गाडगिल मॉडल, ध्यान रखिएगा, DR गाडगिल मॉडल। किस क्रांति का प्रारंभ पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में हुआ था? श्वेत क्रांति, ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति कब आया था? चतुर्थक 4th 5 ईयर प्लान, फोर्थ पंचवर्षीय योजना, फोर्थ। यहां पे लिखा, क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, किस क्रांति का प्रारंभ 4th पंचवर्षीय योजना यानी चतुर्थक, तो ये था श्वेत क्रांति। कब आया था बताया तो था 1970 में, तो 74th 5 ईयर प्लानिंग में आया था। आगे बढ़िए, वो क्वेश्चन आधा था। गरीबी का उन्मूलन, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? किस पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं, ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अगर सिर्फ गरीबी बोलता तो बात अलग होती। रागिनी जी 69 to 64, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लुढ़कती हुई योजना, ध्यान रखिएगा, लुढ़कती हुई योजना, रोलिंग प्लान का प्रारंभ किस योजना से है? अनवरत योजना, जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में 78 राशि की अवधि के लिए बनाई गई थी। क्या बोलते हैं उसको? लुढ़कती हुई योजना। गरीबी हटाओ, अच्छा बताइए, लुढ़कती हुई योजना रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? अनवरत योजना से, जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 1983, क्या बोलेंगे उसको? लुढ़कती हुई योजना। अच्छा ये बताइए, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में कार्यकाल में हुआ था? 7वीं, ध्यान रखिएगा, भोजन, काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था।
और सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1985 से 90 के बीच में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई समस्या? तो यहां तक करना है जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमें यहां तक करिएगा। तो बताइए आप लोग लाइव वाले।